आप सभी का स्वागत है। रिसेंटली हमने एक आपको जब ये डिटेल्स दी थी D2 वीज़ा की, जिसके थ्रू आप यूरोप में जाके, पोर्चुगल में जाके अपनी फैमिली के साथ भी सेटल हो सकते हैं। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको बताई गई थी कि आप अपने एक बिज़नेस को आउटसोर्स कर सकते हैं, वहाँ जाके नया बिज़नेस ओपन कर सकते हैं, और इसमें जितनी भी बारीकियाँ हैं उसको एक्सप्लेन किया गया था। तो उसके बाद आपके काफ़ी क्वेश्चंस और कंसर्न्स थे जो हम लोग नोट कर रहे थे, जो लगातार हमारे पास आ रहे थे। तो उन सब के आंसर्स मैं आपको इसमें देने वाला हूँ। इसमें आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से आप वहाँ पे बिज़नेस ऑपरेट कर सकते हैं, कौन से बिज़नेस ऑपरेट कर सकते हैं। आपके क्वेश्चंस इसके बावजूद भी अगर रह जाएँ तो आप उनको भी मेंशन कर सकते हैं, हम उन पर भी इन्फॉर्मेशन अपलोड करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये आया था उस इन्फॉर्मेशन का कि कौन सा बिज़नेस है। जैसे कई क्लाइंट्स ने कहा कि हम वहाँ पर जाके रेस्टोरेंट ओपन कर सकते हैं, या फिर एग्जिस्टिंग कोई उनका जानकार है, उसका रेस्टोरेंट है, क्या उसमें वो 10-20% के मालिक बन के D2 का वीज़ा ले सकते हैं। तो इसका आंसर है ऐसा नहीं हो सकता। आपको या तो कोई नया बिजनेस वहाँ पे ओपन करना होगा, कोई नया स्टार्टअप ओपन करना होगा, या फिर कोई आपका प्रेजेंट बिजनेस अगर इंडिया में है तो उसको आप आउटसोर्स कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये आया था कि क्या वहाँ पे हम, चलिए ठीक है, पार्टनरशिप ना लेकर के कि हम वहाँ पे अपना रेस्टोरेंट ही ओपन कर लें, या अपना कोई छोटा सा गेस्ट हाउस होटल ओपन कर लें, या फिर किसी तरीके से कोई मोबाइल का स्टोर होगा, कंप्यूटर का स्टोर हो गया, कैफेटेरिया हो गया, उसको ओपन कर लें तो उससे बात बनेगी। तो इसका आंसर भी नो है। देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई नया बिजनेस ही तो है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, हम टैक्सेस भी पे करेंगे, सब कुछ करेंगे। बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि पोर्चुगीज गवर्नमेंट जो स्टार्टअप वीज़ा के प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल देती है, उसमें उनकी थीम के साथ साथ प्रोजेक्ट की बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस को स्टडी किया जाता है। अगर आप वहाँ पे दिखाएंगे जी हम तो वहाँ पे कैफेटेरिया ओपन करेंगे, तो उसमें देयर इज नथिंग इनोवेटिव अबाउट इट, कुछ नया नहीं है, राइट। उसमें आपको कुछ ना कुछ ऐसा इनोवेटिव प्रोजेक्ट हायर करना होता है या दिखाना होता है जिससे आपका काम बन सके, जिससे आपका ये जो प्रोजेक्ट है इंक्यूबेशन में अप्रूव हो सके। आप जानते हैं इंक्यूबेशन प्रोसेस होता है। इंक्यूबेशन प्रोसेस होता है जिसमें इंक्यूबेटर्स आपके पूरे प्रोजेक्ट को अच्छे से स्टडी करते हैं। प्रोजेक्ट जैसे मान लीजिए आप हमारे थ्रू अप्लाई कराते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपने लॉयर्स को यूज़ करके उस प्रोजेक्ट्स को बनाते हैं। वो प्रोजेक्ट काफ़ी बड़े होते हैं, मतलब 200-250 पेज तक के भी चले जाते हैं कई बार। तो उसको इंक्यूबेशन में भेजा जाता है। उसमें सारे क्लॉजेज होते हैं, लीगल क्लॉजेज होते हैं, इन्वेस्टमेंट के क्लॉजेज होते हैं, आपके बारे में सारी डिटेल्स लिखी होती है, आपकी बैकग्राउंड होती है, आपकी फैमिली की डिटेल्स भी उसमें होती है, और ये सारी चीज़ें वहाँ पे उनके भेजी जाती है। उसमें मेंशन किया जाता है कि हमारा 5 साल में क्या प्लान है, हम कितना रेवेन्यू जनरेट कर लेंगे, कितने लोगों को हायर कर सकते हैं, कितना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, क्या हमारा प्लान है पोर्चुगल में 5 ईयर का आने का। तो ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन की जाती हैं, करेक्ट। अगर आप कोई कैफेटेरिया दिखाते हैं तो देयर इज नथिंग इनोवेटिव अबाउट इट। उसमें काउंसलर्स को यही लगता है कि हो सकता है कि आप ये गेटवे जस्ट टू एंटर यूरोप इसे यूज़ कर रहे हों, ओके। तो उसकी वजह से इसके अप्रूवल जो है वो गिर जाते हैं। तो इसीलिए आपका कुछ ना कुछ इनोवेटिव होना चाहिए इसमें। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आ रहे थे, क्या हम वहाँ पे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करके जा सकते हैं। देखिए, वो इन्वेस्टमेंट वीज़ा इज समथिंग डिफरेंट, ये स्टार्टअप वीज़ा है। आप वहाँ पे रियल एस्टेट फर्म अगर दिखाते हैं जी हम वहाँ पे रियल एस्टेट कंपनी ओपन कर रहे हैं, तो आपको ये दिखाना होगा कि रियल एस्टेट में आप ऐसा तो नहीं कि प्रॉपर्टी डीलिंग की बात कर रहे हैं कि हमने एक प्रॉपर्टी को हायर किया, उसमें काम कराया, उसको मार्केट किया और थोड़े से प्रॉफिट में उसको बेच दिया। अगर ऐसा कोई प्लान है तो ये सक्सेसफुल नहीं रहेगा। या फिर अगर आपने ये सोचा है कि वहाँ पर जाके रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया, प्रॉपर्टीज़ को लिया, फिर उसको रेंट आउट कर दिया, वो भी अप्रूव नहीं होगा। तो इसमें इनोवेटिव कुछ होना चाहिए। अब रियल एस्टेट में यू कैन नॉट बी, मतलब इसमें कुछ भी इनोवेटिव हमें नहीं लगता कि हो सकता है। तो अगर ये सारे प्रोजेक्ट्स अप्रूव नहीं होते, इनको इनोवेटिव नहीं समझा जाता, तो कैसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको इनोवेटिव समझा जाता है, जिनको कुछ मतलब ऐसा समझा जाता है जिससे पोर्चुगल में पोर्चुगीज गवर्नमेंट को या इंक्यूबेटर्स को ये लगे कि ये एक एसेट है हमारे देश के लिए और दिस इज समथिंग न्यू एंड एक्साइटिंग। आप उसमें दिखा सकते हैं जैसे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या ई कॉमर्स से रिलेटेड। आप वहाँ पे दिखाते हैं हम आपके देश में आते हैं और वहाँ पे हम एक ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म बनाएंगे। उसमें हम प्रोडक्ट जोन ए से लेंगे और वहाँ पे जोन बी सी डी में उसको बेचेंगे यूजिंग ई कॉमर्स टेक्नोलॉजीज़। ये कुछ इनोवेटिव हो सकता है। या आप उसमें मेडिकल रिलेटेड अगर आते हैं, क्योंकि आजकल मेडिकल रिलेटेड प्रोजेक्ट्स बड़ी जल्दी से अप्रूव होते हैं, उसमें आप मेडिकल रिलेटेड कुछ भी दिखाते हैं कि हाँ जी ये मेडिकल रिलेटेड है, वहाँ पे जाके हम यहाँ से मेडिसिन हैं वो ई कॉमर्स के थ्रू
थ्रू ऑर्डर लेके वो लोगों को डिलीवर किया जा सकता है, तो वो भी कुछ इनोवेटिव में काउंट हो सकता है। या फिर आप इसमें ये भी दिखा सकते हैं कि हम वहाँ पे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, यानी हो सकता है आपका प्लान हो कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेके प्लान हो, या उनकी मैन्युफैक्चरिंग को लेके प्लान हो, या इनफैक्ट उनके डिस्ट्रीब्यूशन को लेके प्लान्स हो, उसमें भी इनोवेटिव काउंट हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ समथिंग न्यू होना चाहिए। हम जो प्रोजेक्ट्स वगैरह लेते हैं, हम जैसे आप लोग हमें कॉन्टैक्ट करते हैं, लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स होते हैं, हम उनसे मिलते हैं, हम उनको बताते हैं, वो हमारे पास आते हैं, जी हमारा ये प्रोजेक्ट है, क्या इसका एक काम बन सकता है। तो उसमें हम अपनी लॉयर्स की हेल्प लेते हैं, सारी डिटेल्स उनके पास भेजते हैं, फिर हमारे लॉयर्स हमें गाइड करते हैं कि हाँ जी इनका काम बन जाएगा, तो बन जाएगा, फिर उनका प्रोजेक्ट शुरू किया जाता है। यहाँ पे लॉयर्स बड़ी हेल्प कर देते हैं, हमें पहले ही बता देते हैं, जिससे उनके पैसे, उनका टाइम और ख़ास तौर से जो रिजेक्शन वाला जो एम्बैरेसिंग सिचुएशन है उससे बचा जा सके। अब ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये स्टेप बाय स्टेप ही होती हैं। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो खुद भी कर सकते हैं, आपको इसमें किसी की ज़रूरत नहीं होती। बस आपको ज़रूरत पड़ती है तो पोर्चुगल के अंदर जब आपका सोशल नंबर लिया जाता है, यानी सोशल सिक्योरिटी कोड लिया जाता है, या आपके लिए वहाँ पे फाइनेंस नंबर या टैक्स नंबर लिया जाता है, या फिर वहाँ पे आपके लिए बैंक अकाउंट ओपन किए जाते हैं, आपके लिए एग्रीमेंट्स बनवाए जाते हैं प्रॉपर्टी के, तो उस केस में ज़रूर आपको वहाँ पे कोई ना कोई एक लोकल कॉन्टैक्ट की जरूरत पड़ सकती है जो आपके लिए सारे काम कर सके। वहाँ पर हम लोग हैंडी आते हैं, क्योंकि वी आर एस्टेब्लिश्ड इन पोर्चुगल, हमारा वहाँ पे बेस है, हमारी वहाँ पे कंपनीज भी हैं, तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करके ये सारी फैसिलिटीज़ आपके लिए प्रोवाइड करा देते हैं। अगर आपके भी वहाँ पे कोई सोर्सेज होते हैं तो आपको इसमें हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं है, आप यही सारी चीज़ें उनसे भी करा सकते हैं। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि इट शुड बी अ लिटिल इनोवेटिव, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस, ईमेल्स हमारे पास काफ़ी सारे आए थे, मैसेजेस व्हाट्सएप आए थे जिसमें जी मैं ये चाहता हूँ, तो मैं चाह रहा था कि आपको एक कंप्लीट वीडियो बना के ही इस चीज़ की गाइडेंस दे दी जाए कि ये पॉसिबल होगा कि नहीं होगा। काफ़ी, जैसे मैंने आपको बताया, प्रोजेक्ट्स वहाँ पे अप्रूव होते हैं। आप ये ना सोचें कि प्रोजेक्ट्स अप्रूव नहीं होते, प्रोजेक्ट्स में दम होना चाहिए, आपकी क्वालिफिकेशन मैच होनी चाहिए, आपका एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट के साथ मैच होना चाहिए। वहाँ पर जाके कोई इंडिविजुअल, मान लीजिए मैं ये दिखाता हूँ इनक्यूबेटर को, दी वहाँ पे जाके तो मैं मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाऊंगा, और ऐसी कोई मेडिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने वाली ना ही मेरे पास कोई एक्सपीरियंस है, ना ही मेरे पास कोई एजुकेशन है, तो उसमें इंक्यूबेटर तो नेचुरली मेरे पे डाउट करेगा ही करेगा, तो उसको वो अप्रूव नहीं कर पाएगा। इसीलिए हमारे पास कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जिसको हम बेस बना के वहाँ पे उनको बोल सकें जी हम आपके देश में आना चाहते हैं। इसमें और भी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे हमें ये प्रूव करना होता है कि हमने पोर्चुगल को क्यों चूज़ करा। वहाँ पे उनको कन्विंस करने के लिए हम क्या लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, या फिर किस तरीके से हम अपने आइडियाज़ को इतनी ब्यूटीफुली उनके आगे प्रेजेंट करें कि वो इस चीज़ को समझें और हमें किसी तरीके से गलत तरीके से ना लें कि हम सिर्फ एक गेटवे की तरह उनको यूज़ कर रहे हैं। ऐसे भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे होंगे, उनके ऊपर भी डिटेल एनालिसिस लेके हम बहुत जल्द आएंगे। तो मुझे उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगी। आप इन दी हुई डिटेल्स पे भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना ध्यान रखें, बाय बाय।